So, hello everyone, welcome back to STBZ and this was Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati. And guys, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीआईटी के कट ऑफ के बारे में कि आपकी जो रैंक वीआईटी ट्रिपल ई में आई है उसके बिहाफ पर आपको कौन से कैंपस में कौन सा ब्रांच किस कैटेगरी में मिलने वाला है, तो डिटेल में डिस्कस करूंगा। क्योंकि ज्यादातर इंटरनेट पर वीआईटी का कट ऑफ, वीआईटी चूंकि अपना कट ऑफ पब्लिश नहीं करता है, तो इंटरनेट पर बहुत सारे बच्चों को एक्यूरेट डेटा नहीं मिल पाता है। तो दिस इज अ प्राइमरी कंसर्न, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ वेल्लोर, वीआईटी वेल्लोर, चेन्नई, अमरावती और भोपाल जैसे कैंपसेस के प्लेसमेंट और आरओआई के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है उन बच्चों के लिए जो इस साल वीआईटी टारगेट कर रहे हैं। इस वीडियो को देखे बिना, भाई साहब मैं बोल रहा हूं, एडमिशन से पहले देख लेना, फायदे में रहोगे। तो बच्चों पार्टी चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि तुम्हें
हर साल मेरे बहुत सारे बच्चे वीआईटी में जाते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने डेटा निकाला हुआ है। कैटेगरी वाइज अगर तुम डेटा देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि अगर किसी को कंप्यूटर साइंस चाहिए, 1200 के अंदर, 1000 के अंदर रैंक है, तो डेफिनेटली मिल जाएगा कैटेगरी 1 में। और अगर किसी की रैंक 30,000 तक भी है ना, तो उसको कैटेगरी 5 तक जाते जाते मिल जाएगा। चांस है कि अगर 30,000 के अंदर रैंक है तो कैटेगरी 1 2 3 में नहीं तो 5 में तो जाके मिल जाएगा। बस फर्क इतना होगा कि ये बच्चा 2 लाख फीस भरेगा और तुम जाके 5 लाख फीस भरोगे। फर्क बस इतना होगा कि कैटेगरी 1 वाला 2 लाख भरेगा और तुम 5 लाख भरोगे। बाकी जो हॉस्टल और मेस का चार्ज है दैट इज अलग से, वो भी जोड़ लेना बाद में। एआईएमएल वगैरह में वही ज्यादा का फर्क नहीं है ना। 1400 रैंक के अगर तुम अंदर हो तो चांस है कि तुम्हें कंप्यूटर फैमिली की ब्रांचेस मिल जाएंगी, और कैटेगरी 5 में 30-35 तक भी ये आराम से जाने की पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि थोड़ा सा इस बार और भी चला जाए, लेकिन एक मोटा मोटी आइडिया दे रहा हूं। साइबर सिक्योरिटी जो है और बिजनेस सिस्टम जो है, आईटी जो है, कुल मिला जुला के सीएससी की पूरी जो फैमिली है 3000 के अंदर ही 3000 के अंदर ही जनरली कैटेगरी 1 में बंद हो जाएगी। कैटेगरी 2 में अगर तुम देखोगे तो 12,000 के अंदर बंद हो रही होगी। कैटेगरी 3 में 24,000 के अंदर बंद हो रही होगी, और कैटेगरी 4-5 में 30 से 35,000 के अंदर बंद हो रही होगी। और 4 और 5 के फीस में वैसे भी बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं आता है। उसके बाद लोग ईसी पर जाते हैं। ईसी जो है लगभग 4,000 के अंदर बंद हो रहा होगा, और 15-20,000 के अंदर हो तो कैटेगरी 2 में तुम ईसी सोच सकते हो। और अगर तुम्हारी रैंक 50,000 के अंदर है या 60,000 तक भी है, तो चांस है कि कैटेगरी 5 तक अगर तुम चॉइस में डालोगे तो तुम्हें शायद ये मिल रहा होगा। तो ये पहले तो बेल्लोर का जो टॉप के ब्रांचेस हैं उनका मैंने आपको एक कट ऑफ का आइडिया दे दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर चेन्नई की बात करें, तुम्हें बताया कि चेन्नई में भी कुछ ब्रांचेस सीटें बढ़ी हुई हैं। अगर चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में क्या होने वाला है, तो चेन्नई की अगर तुम देखो तो चेन्नई में क्या है कि कंप्यूटर साइंस है और एक कुछ टॉप की कंप्यूटर साइंस की ब्रांचेस हैं, और उसके बाद जो बच्चा प्रीफर करता है, एआई एंड रोबोटिक्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, साइबर फिजिकल सिस्टम हो गया, और इसी फैमिली हो गया, ये इन ब्रांचेस की कट ऑफ है। अगर तुम यहां पर देखोगे मेरे भाई तो यू विल फाइंड कि 8,000 तक, 7,000 तक, ये मतलब 6 से 8,000 के अंदर ही इसकी कोर्स ऐसी बंद हो जाती है। 10,000 के अंदर चांस है कि ये बंद हो जाए, और 12,000 रैंक के अंदर कैटेगरी 1 में शायद चेन्नई में तुमको मिल जाए। 10-12,000 रैंक तक मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है, और ईसी जो है 10 से 15,000 रैंक तक भी मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। और चांस ये रहता है कि कैटेगरी 5 तक में चेन्नई जो है 30 से 40,000 के अंदर बंद हो जाएगी, और जो बाकी की कंप्यूटर फैमिली, मतलब ये टायर 1 की जो कंप्यूटर फैमिली है वो भी 40,000 के अंदर बंद हो जाए, और बाकी जो थोड़े से साइबर फिजिकल सिस्टम वगैरह हैं वो 40 से 45,000 तक भी जाने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, और 60 से 70,000 तक ये इसका ईसी कैटेगरी 5 में जाने की पॉसिबिलिटी रखता है, मैं चेन्नई की बात करूँ तो। इसके बाद जो आता है वो अपना अमरावती है और भोपाल है। इनके कट ऑफ्स आते हैं। तो बाकी अगर आपको उनके की भी कट ऑफ्स जानना हो, चूंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है, तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, हम एक कट ऑफ पर भी सेपरेट वीडियो बना देंगे। अभी रिजल्ट आने के बाद से हमारी काउंसलिंग शुरू होगी, और 5900 जो कि नॉन रिफंडेबल फीस है, इसको जमा करके हम लोग अपनी काउंसलिंग कराएंगे। काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर रहने वाला है मैं बता देता हूं। आज 8 मई शाम को 7 बजे हमारा रिजल्ट जो है डिक्लेयर होगा वीआईटी की तरफ से। उसके बाद से क्या होगा कि 5 फेज में काउंसलिंग होती है। अब कौन से फेज में किस रैंक की काउंसलिंग होती है उसमें आपके रिजल्ट में लिखा होगा। पिछले साल क्या हुआ था मैं बता देता हूं। फेज 1 में क्या हुआ था कि जैसे जब रिजल्ट आया था तो रिजल्ट के बाद शेड्यूल आया था कि किस डेट तक हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो चार्ज रहने वाला है लगभग 6,000 रुपए नॉन रिफंडेबल रहने वाला है, चाहे सीट मिले या ना मिले पैसा नहीं मिलेगा। और उसके बाद हम पहले काउंसलिंग फॉर्म फिल करेंगे, फिर चॉइस फिलिंग करेंगे, और उसके बाद से 6,000 रुपए फीस भरेंगे। और चॉइस फिलिंग जो है अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों के लिए खुलेगा। जैसे फेज 1 जो होगा उनके लिए लास्ट ईयर हुआ था जिनकी रैंक 20,000 के अंदर थी। फेज 2 उनके लिए था जिनकी रैंक 45 के अंदर थी। फेज 3 उनके लिए था जिनकी रैंक 70 के अंदर थी। और फेज 4 उनके लिए था जिनकी रैंक 1 लाख के अंदर थी। और फेज 5 सबसे लास्ट वालों के लिए था बची खुची सीटों पर, जिसमें ये वीआईटी भोपाल और चेन्नई वन्नी के तो सीट भी, सॉरी, वीआईटी वेलोर और चेन्नई वन्नी के तो सीट भी नहीं बचती हैं, है ना। तो ये बची खुची सीटों को भरने के लिए होता है 1 लाख प्लस वाले रैंक के लिए। अब आप अपने फेज के अकॉर्डिंग काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग बहुत ट्रिकी है, बहुत सारे लोग अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद से रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद हम एडवांस फीस पे करेंगे एंड फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिला जुला के ये प्रोसीजर रहने वाला है। प्रोसीजर पर मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, और अगर आप बाकी के कैंपसेस का भी कट ऑफ चाहते हैं डिटेल में तो डेफिनेटली आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट रिजल्ट आने के बाद। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच।